नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। उत्तराखंड में जिस तरह से हमारे 41 मजदूर फंसे हुए थे, श्रमजीवी फंसे हुए थे, पूरे देश ने कल देखा और जैसे ही एक एक कर 41 श्रमजीवी बाहर निकले तो पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से दिवाली मन रही है। पूरे देश में खुशी की लहर थी और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी भारत का डंका बजता हुआ दिखाई दिया। अगर हम विदेशी मीडिया की बात करें तो आज सबकी सुर्खियों में ये बात है कि किस तरह से भारत ने इतना ज्यादा जो मुश्किल काम था उसको अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से और सरकार के साथ जिस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा उसके साथ मिलकर के इस पूरे उस पर फतेह हासिल की और जिंदगियों को एक तरीके से हम कहेंगे कि मौत को मात देकर जिंदगी जीती। लेकिन जैसा कि हमारे देश में एक दिलचस्प बात यह है कि हर आदमी एक्सपर्ट बनने को तैयार बैठा रहता है। जब क्रिकेट का खेल खेला जाता है तो ऐसा लगता है कि हर आदमी जो फील्ड में हमारे खिलाड़ी हैं उनसे ज़्यादा जानता है और इसीलिए बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक किसको कब बॉल मारनी चाहिए थी, कैसे बैटिंग करनी चाहिए थी, ये कमेंट्री जो है हर घर में बैठ करके लोग करते हैं। ये तो एक तरीके से कहेंगे कि खिलाड़ियों के साथ और खेल के साथ जज्बा है। लेकिन आज हो ये रहा है कि हमारे देश के जो राजनेता हैं और खासकर जो विरोध में हैं वो एक्सपर्टीज अपनी दिखा रहे हैं सुरंग में से किस तरह मजदूरों को 41 घंटे के अंदर ही बाहर निकाला जा सकता था। आज एक एक करके, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोग एक्सपर्ट बने हुए हैं और वो दिखा रहे हैं कि इतना समय तो लगना ही नहीं चाहिए था, ये तो चुटकियों का काम था और तुरंत हो जाना चाहिए था। तो जरा एक बार चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि जब दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जब श्रमजीवी बाहर निकले तो मोदी के नारे वहां पर उन्होंने लगाए। नरेंद्र मोदी के साथ जब बात की और सूत्रों के मुताबिक ये खबरें भी आई कि खुद प्रधानमंत्री ने लाइव ऑपरेशन जो है, जब निकल रहे थे मजदूर बाहर और पूरा ऑपरेशन खुद बैठ करके उन्होंने देखा, निगरानी कर रहे थे वो। और जब सारे मजदूर बाहर आए तो प्रधानमंत्री बेहद ही भावुक भी थे और उसके बाद उन्होंने बातचीत भी की फोन पर। तो ये तमाम जो बातें हैं ये देश के प्रधानमंत्री ने की, तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इस दिक्कत पर और इस विरोध पर जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरह की राजनीति इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी देश में दिखाई दे रही है। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो सुंदर तस्वीरें और वो बातचीत के कुछ अंश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन श्रमजीवियों से बाहर निकलने के बाद की। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। सर, हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। जी सर, जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जाहिर है कि दिवाली सिर्फ इन श्रमजीवियों के घर में ही नहीं मन रही बल्कि हर भारतवासी के घर में कल एक तरीके से दीपावली का दिन फिर से मनाया गया। सबके घर में खुशी थी, हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन विरोधी हैं कि आज विरोध के उन्होंने नए नए तरीके निकाल लिए हैं। एक बार जरा उस राजनीति और उन बयानों पर नजर डालते हैं और उसके बाद हम सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बात की, देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है और पहली बार इस तरह की। ये हमें एक टेंट शामियाना लगा करके हर चीज में इवेंट बाजी की आदत हो गई है।
प्रधानमंत्री जी बातचीत करने के लिए पहुंच गए, यानी फोटो सेशन के लिए, वहाँ पर क्या ज़रूरत थी मंत्रियों के पहुंचने की? अरे जिन इंजीनियर्स ने निकाला, जिन लोगों ने प्रयास किया, ये उनका ही इवेंट होना चाहिए था। देश की इज्जत का सवाल था, उन परिवारों के मरने और जीने का प्रश्न था। तो जितनी तमाम सरकारी मशीनरी, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो चाहे देश सरकार की हो, लगी हुई थी, उसका हम सबको इसको लिए प्रोत्साहन करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। जानना चाहते हैं कि वो टनल कौन खोद रहा था, उसमें क्या कमियां रही, क्या सारे संसाधनों पर हक किसी अडानी का ही होगा, उनमें विशेषज्ञ कितने थे, वो टनल धसी तो धसी क्यों? इन सारी बातों का जवाब देश को भी चाहिए, देशवासियों को भी चाहिए। हिंदुस्तान की बदनामी हुई कि हिंदुस्तान को टनल तक बनानी नहीं आती। हिमालय जिस जगह पे ये टनल बनाई जा रही थी वो बहुत सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे भूस्खलन बहुत आम चीज़ है। ये भारतीयों के अंदर का जो डीएनए की आस्था का डीएनए है, दृढ़ विश्वास का डीएनए है, हमारे बुलंद हौसले हैं, उनकी बदौलत हमने मौत को धकेलकर, पहाड़ को धकेलकर अपने 41 बेटों को बचाया है। इस पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। चलिए, तो कोई मंत्रियों के पहुंचने पर सवाल खड़े कर रहा है, कोई कह रहा है इंजीनियर्स के बारे में बात करनी चाहिए, कोई इसे फोटो सेशन कह रहा है, कोई इवेंटबाजी कह रहा है, और कोई तो इस बात पर ही सवाल खड़ा कर रहा है कि ये सुरंग बननी भी चाहिए थी, ये टनल बननी भी चाहिए थी हिमालय में, या नहीं बननी चाहिए थी। चलिए, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करेंगे हमारे साथ एडवोकेट महिमा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका महिमा जी। अजय कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एलजेपी पासवान गुट की तरफ से हैं और उनके प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अखिलेश कटियार जी, जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन महिमा सिंह जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूँगी। जिस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, आपको लगता है कि जब देश में इस तरह खुशी का माहौल है तो ये इसमें भी प्रधानमंत्री को बीच में लाकर उनके ऊपर अटैक करना सही लग रहा है? जय हिंद। आज वो एक पुराना गीत है, उसकी बहुत याद आ रही है, पिछले 17 दिन से आ रही है, लेकिन आज उसे कहना बड़ा आवश्यक हो गया है कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये वो मेहनत कश, वो मजदूर, वो श्रमिक जो 17 दिन से उस सुरंग के अंदर फंसे हुए थे, उनकी पीड़ा को दर्शाने वाला गीत है। उनके अधिकारों के ऊपर जो चोट होती है जब इस तरह से बिना कंसिडरेशन के कि कहाँ पर हमें किस तरह के कार्य करने चाहिए, जब मुझे लगता है जब सिविल निर्माण बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसको अनुमतियां मिल जाती हैं, तब ये बात हमें समझनी चाहिए कि उनकी जो जान की कीमत है वो ना कोई एक फोन कॉल है, ना एक चेक है, वो बल्कि ये हम सबकी जो चिंता है, जो समय से पहले की जानी चाहिए, वो है। आज सवाल जो खड़े हैं रीमा जी, वो ये हैं कि पिछले 17 दिन जब प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं दे रहे थे, क्या आपके चैनल ने कोई चर्चा की? क्या ये पूछा कि प्रधानमंत्री क्यों कोई बात नहीं कर रहे? 2 बार मन की बात आ गया, क्या एक बार भी प्रधानमंत्री ने उपयुक्त नहीं समझा एक शब्द भी कहना उन मजदूरों के लिए जो फंसे हुए हैं, जिनके परिवार लाचार बेबस हैं, बैठे हुए, उनका हाल जानने की कोई कोशिश नहीं की? क्या तब ये पूछा? क्या जब जोशीमठ की घटना हुई थी कुछ महीने पहले, क्या तब ये पूछने की, ये चर्चा करने की कोई जहमत उठाई क्या किसी चैनल ने कि प्रधानमंत्री क्यों संज्ञान नहीं ले रहे?
क्यों जब सिर्फ सफलता मिल जाती है तो प्रधानमंत्री जी सफलता का सेहरा अपने सर बांधने आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे मजदूर मर रहे होते हैं, हमारे जवान मर रहे होते हैं, तब क्यों हमारे प्रधानमंत्री नदारद दिखाई देते हैं? ये तो नदारद होने वाला एटीट्यूड है ना रीमा जी, इस पर सवाल जो नहीं खड़ा कर रहा वो कायर है। हमें लगता है उसे अपनी आत्मा से, उसे अपने जहन से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि मैंने कोई प्रधानमंत्री चुना है या बॉलीवुड फिल्म का हीरो। महिमा जी, दो चीजें हैं इसमें, टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें। टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि ये जो आपने बात कही ये दो तरीके से होती है। प्रधानमंत्री या देश के कोई भी नेता, उनको या तो तब इस तरह का रिएक्शन देना चाहिए जब किसी की ऑब्ituary दे रहे हैं, या तो हम मजदूरों की जान जाने देते और मजदूर नहीं निकल पाते तब एक बात आती, या फिर खुशी में आएगी जब मजदूर सब 41 मजदूरों को बिना किसी खरोच के बाहर निकाल लिया गया। उस बीच में जो आप कह रही हैं, मतलब मैं समझ नहीं पाई इसका मैं आपको समझाती हूँ। आप जो नाम लेने आवश्यक है ना, फिरोज, मुन्ना कुरैशी, रशीद, इरशाद, नसीम, मोनू, नसीर, अंकुर, जतिन, सौरभ, वकील, हसन, देवेंद्र, ये वो 12 रैट माइनर्स हैं जिन्होंने उस सुरंग को खोदने का काम किया। इनका हमारे प्रधानमंत्री नहीं लेंगे, इसलिए हम जरूर लेंगे, सुनिश्चित करेंगे देश को पता चले। एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इस लीड करने आए ऑपरेशन को, उसका नाम प्रधानमंत्री नहीं लेंगे, हम लोग जरूर लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सिर्फ आप जो बात कह रही हैं उससे बिल्कुल असहमत हूं मैं रीमा जी। मुझे लगता है आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बात नहीं कर रही हैं। संचालक को छोड़ दीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप ये कह रही हैं वो या तो ऑब्ituary संदेश देने आएंगे या सफलता पूर्वक जब हो जाएगा तब आएंगे। 17 दिन दिवाली की रात जब हमारे देश के 41 नागरिक एक 57 मीटर मलबे के नीचे फंस जाते हैं, तो मैं तो सोचती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप मैच पहुंच सकते हैं या बादलों को हाथ हिला सकते हैं, लेकिन वो उन परिवारों के नाम संदेश नहीं दे सकते। जिम्मेदार नागरिक की तरह समस्या है, ठीक है, गहन समस्या है। जिम्मेदार नागरिक की तरह मेरा पक्ष सबका रखना मेरा फर्ज बनता है ना, बतौर पत्रकार और जिम्मेदार पत्रकार प्रधानमंत्री का पक्ष रख रही है। मैं बता रही हूँ ना, सुनिए तो सही। आरपी सिंह जी से मैं रिएक्शन लूँ, लेकिन मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगी, क्योंकि हम जब राजनीति की बात कर रहे हैं तो ज़रा सारे पक्ष दिखा देते हैं। वो 2 वीडियोस दिखाइए ज़रा गौरव, जो 2 वीडियोस चल रहे हैं ना कल से अब तक, वो 2 वीडियोस ज़रा दिखाइए, फिर मैं महिमा जी और आरपी सिंह जी पर आऊँगी। जिसको लेकर हेमंता बिस्व शर्मा ने भी ट्वीट किया है, जिसको लेकर पूरा देश भी देख रहा है, जिस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो हम वन साइडेड ना बात करें महिमा जी, पूरा देश जानता है। हाँ, मैं लेती हूँ। अरे जब बात सबकी हो रही है तो सबकी होने देनी चाहिए। इस वीडियो को लेकर हेमंता बिस्व शर्मा ने एक ट्वीट किया है। राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो राजनीति सभी दल कर रहे हैं, मैं तो हेमंतों पर भी कह रही हूँ, वो भी कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो उन्होंने ट्वीट किया 5 घंटे पहले, और उन्होंने कहा कि जब पूरा देश एक मिनट पल पल गिन रहा था और मजदूरों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो डांस कर रहे थे। ये उनकी तरफ से भी तो राजनीति मतलब बीजेपी भी कर रही है, मैं तो ये कहूंगी। आरपी सिंह जी, क्या जरूरत है वीडियो ट्वीट करने की? 1 मिनट रुकिए। आरपी सिंह नेता प्रधानमंत्री के पद पर आसीन, मैं इस पर रिएक्शन ले रही हूँ। कांग्रेस पार्टी रिएक्शन देश का नेतृत्व केंद्र में करेगी और हमारे नेता प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे, उस दिन आप भी देखेंगे, ये जनता भी देखेगी। और पहले भी देखा है कि किस प्रकार जब देश पर आपदा आई, किसी भी नागरिक, ठीक है, इस पर आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। सबसे पहले प्रथम नजर आए हमारे नागरिकों की चिंता में। और यहाँ पर भी जो वीडियो आपने दिखाया, आरपी सिंह जी, चुनाव ये गांधी परिवार के डांस का वीडियो जो ट्वीट हुआ है कल, जब पूरा देश, हाँ मैं वही आ रही हूँ। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। जब प्रधानमंत्री शूट कर रहे थे तो उसका भी वीडियो इसी तरह दिखाया। अभी तो कल की घटना पर बात कर रहे हैं ना महिमा जी, रुकिए ना। अब आपने जिम्मेदारी के मेरे को मुझे एहसास कराया, जिम्मेदारी का एहसास कराया, तो जिम्मेदार आपने जिम्मेदार प्रवक्ता की तरह सुन लीजिए ना, अपनी बारी में बात करिएगा ना। महिमा जी रुकिए तो सही, रुकिए। मैं पूछ रही हूँ, पर्सपेक्टिव एक शब्द है अंग्रेजी का और हिंदी का शब्द है परिप्रेक्ष्य। इसका अर्थ आप यदि नहीं समझती हैं तो इसे जरूर समझिए, और ये समझिए कि पुलवामा की बात होगी जब प्रधानमंत्री के संदेश देने या न देने की बात होगी, तो पुलवामा की भी बात होगी, जब जवान शहीद हुए उसकी बात भी होगी, आज पिछले 17 दिनों की बात भी होगी। बस कल के इस वीडियो की बात नहीं होगी, इसकी भी होगी, तो हो रही है ना, तो होने दीजिए। लेकिन आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। चलिए सुनिए, अच्छा महिमा जी रुकिए ना।
आपने काफी समय लिया, अब एक एक करके सब पर आती हूँ ना मैं। अब उनका पक्ष भी सुन लेते हैं। आरपी सिंह जी का, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री के ऊपर इवेंट करने का आरोप और भी बताइए। हाँ, अगर आप बता रही हैं कांग्रेस पार्टी के नेता डांस कर रहे हैं, आरपी सिंह जी, अरे महिमा जी, आप तो मतलब शुरू से ही मेरे ऊपर अटैक कर रही है। ये मेरा वीडियो नहीं है, हिमंतो विश्व शर्मा ने ट्वीट किया है, ये मैंने नहीं किया ना उनका वीडियो ट्वीट। अब अगर कांग्रेस पार्टी के कोई मुख्यमंत्री करते वो भी मैंने दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो वो भी तो चर्चा करनी होगी ना। तो एक मिनट रुक जाइए। आरपी सिंह के लिए उत्सुक होंगे कि आप बाकी प्रवक्ताओं में कितना हस्तक्षेप करेंगी। ठीक है, क्योंकि आप मुड़कर देखिएगा 5:16 हो गए हैं, 5:16 ये भी सब लोग देख रहे हैं। 16 मिनट से मैं आप ही से बात कर रही हूँ। चलिए आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी ज्यादा मत बोलिए, आपको भी ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। जरा आप अगर इतना इनको इंटरव्यू करिए, नहीं वो आपको जल्दी ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। चलिए, इन्होंने पुलवामा की बात करी। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस पर भी प्रश्न उठाए थे कांग्रेस ने। कहा था अरे सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रधानमंत्री जी का और बाकी कांग्रेस के पाकिस्तान के नेताओं की मिली भगत है, ये तो हुआ ही नहीं था, ये तो तय कर गया। वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल का बयान है, किसी और का नहीं। उन्होंने कहा था नहीं तो मिली भगत है। असल में क्या कि इनको आपदा में भी अपनी राजनीति करनी है, जिस प्रकार की भी स्थिति होगी उसमें राजनीति करनी है। अफसोस ये है कि इतना सेंसिटिव इशू था, लगातार निरंतर प्रधानमंत्री जी वहाँ पे संपर्क में, संवाद में रहे। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिश्रा जी वहाँ गए, वो चर्चा उनसे, उन लोगों से बातचीत कर आए, वहाँ पर प्रबंध कैसा उसकी चर्चा कर आए। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी रोज रेगुलर अपडेट रखते थे और जो मशीनरी चाहिए थी, जो इक्विपमेंट चाहिए थी, वो सबके सब मंगवाए, वहाँ पहुँचाए, उसको यूटिलाइज़ किया। वो बीच में जाकर कहीं जाकर बिल्कुल नज़दीक जाकर टूट गया। फिर उसकी द्वारा चिंता की, रैट मैनर्स गए, तब रात को भी रैट मैनर्स की भी चिंता करी हुई। रैट मैनर्स ने अच्छा काम किया। इस बात की इनको इन्होंने देखा, जानकर नाम गिनवाए हैं। समझ क्या ये इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी ये वोट बैंक साध रहे हैं। इनको पता है कि जो नाम ये ले रहे हैं उसे एक वोट बैंक साध रहे हैं। हालांकि पूरे देश को उन रैट मैनर्स पे गौरव है, ये आपके नाम लेने से नहीं होने वाला गर्व, पहली बात। और दूसरी जो मूल बात है, इनमें से किसी ने कहा प्रधानमंत्री जी टेंट लगा के नहीं बैठे थे। अरे भैया, आप कब तक राजनीति करोगे? वो भूल के क्या 16 जून और 17 जून 2013 जब 6 लोग उस आपदा में मारे गए थे, तब आपके प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? याद रखना जरा। तब वो क्या ऑन ग्राउंड क्या एक्टिविटी कर रहे थे, ऑन ग्राउंड क्या हुआ, वहाँ से लोगों को क्या निकाला। तब भी जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब अपना चॉपर लेकर वहाँ चले गए, वहाँ से लोगों को निकाल कर लेकर आए थे। ये भी आपको ध्यान दिला दूँ। 26/11 हुआ, तब के जो एयरफोर्स चीफ थे उन्होंने परमिशन मांगी, कहा कि मुझे छूट दो, मैं जवाब देना चाहता हूँ पाकिस्तान को। तब का ना बिल्कुल छूट नहीं है, हमने रिश्ते खराब नहीं करने। तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, सबको जानकारी है। परंतु ये आपदा की सिचुएशन थी। आपके लोग वो कहने लगे कि कुछ घंटों में हो सकता था। अरे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी दुनिया में वह इस्तेमाल की गई, चाहे वो अमेरिका से मशीन मंगाई गई, चाहे वो लेजर कटर मंगाए गए। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर जो हम बेस्ट उस समय कर सकते थे गिवन टाइम में, वो कोशिश करी। और उसके बाद एक मिनट, उसके बाद भी ये नहीं कोई चेस्ट थम्पिंग हो रही थी। उस समय भी सबके मुंह पर, सबके लबों पर प्रार्थना थी कि किसी ढंग से कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिस कारण से ये वहां के वहां रह जाए। और एक नहीं, 5 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से उनको निकालने की चेष्टा की गई। परंतु अफसोस ये है, इनको हर चीज में राजनीति करनी है। इनको जो रैट मैनर्स है उनके नामों पे भी राजनीति करनी है। हाँ, मतलब महिमा जी, चलिए आपने नाम लिया, वो एक अलग वो है, आपने सबके नाम लिए। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, मैं आ रही हूँ बाकी 2 मेहमानों के पास, अखिलेश जी और अजय जी और राकेश जी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन महिमा जी, ये जो कल से लेकर जब तक ये रेस्क्यू नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जो वहां पर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, उसके लिए मिट्टी डाली जा रही थी, उसके लिए रास्ते को ठीक किया जा रहा था, उसको लेके भी लिखा था कि लगता है कि प्रधानमंत्री आकर वहां कैमरे वैमरे सज चुके हैं, प्रधानमंत्री आकर के वहां जब तक फोटो अप नहीं करेंगे मजदूर बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस तरह की राजनीति, मतलब उसकी क्या जरूरत थी? जबकि ऐसा तो नहीं हुआ ना, वो रास्ता तो एम्बुलेंस के लिए तैयार किया जा रहा था कि जैसे ही बाहर निकले एम्बुलेंस तुरंत वहां से लेकर के उनको, अगर कोई घायल है या कुछ बीमार है, उनको लेकर निकल सकती थी। महिमा जी, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं आप लोग? हाँ, देखिए रीमा जी, क्या है, आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर हमने सवाल उठाए थे। हम तो ये बताना चाहते हैं देश को कि चाहे आर्मी का कोई काम हो, एयरफोर्स का कोई काम हो, तेजस में बैठ गए तो भी प्रधानमंत्री जी का श्रेय है। हमारी जो सेनाएं हैं, जो सशस्त्र बल सेनाएं हैं, उनका श्रेय भी प्रधानमंत्री जी अपने सर पर जहरा बांध कर देते हैं। पहले प्रधानमंत्री बैठे थे। आपके सवाल का उत्तर यदि मैं दूं
आपने बोला नाम हमने लिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, अरे भाई आप ले लेते ना, प्रधानमंत्री जी ले लेते। आपको अगर ये वोट साधना लगता है तो आप बात ही की थी महिमा जी, एक-एक करके सबसे। हमें तो लगता है, सुन लीजिए, अब आपने सवाल पूछा है, जवाब सुनिए। तो क्या है, हमें तो लगता है कि अपना श्रेय लेने की बजाय और सारा श्रेय प्रधानमंत्री को देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में और डबल इंजन और ट्रिपल इंजन होने के नाते इनको नाम लेने चाहिए थे, पर इन्होंने नहीं लिए। अब अगर जो सरकार में सत्ता में बैठे हैं वो अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो हम अपना कर्तव्य निभाना उचित लगता है। अखिलेश कटियार जी, जो सवाल आप पूछ रही हैं वो सवाल मुझे लगता है कि पत्रकारिता में सवालों की बड़ी ज्यादा अहमियत है रीमा जी। सवाल ये होना चाहिए कि जोशीमठ के बाद भाजपा की डबल इंजन सरकार ने क्या सबक लिया, क्यों जोशीमठ के महीनों के अंदर एक इस तरह की आपदा फिर से आन पड़ी उत्तराखंड के ऊपर, जबकि पुष्कर सिंह धामी को तो हराया गया था वहां की जनता के द्वारा, इसीलिए हराया गया था क्योंकि जोशीमठ जैसी आपदा 650 परिवार उस समय ये बोलते रहे, महीनों से सालों से बोलते रहे कि हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए वहां के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो समय बोलते रहे, रिकॉर्ड पर है वीडियोस, चंद मिनटों का भी समय उनको नहीं। राकेश शुक्ला जी, राजनीति भाजपा को करनी है, पर उन्हें कहना है राजनीति क्यों करते हो, राजनीति क्यों करते हो। राकेश शुक्ला जी, कैमरा फोकस हो रहा है। राकेश शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी का कोई मीडिया इंस्टीट्यूट चलता है क्या जिसमें बताया जाता हो पत्रकारों को कैसे पत्रकारिता करनी है, क्योंकि सवाल क्या पूछने हैं, क्या सवाल होना चाहिए, ये सब रीमा जी, मैं चाहता हूँ एक बार फोकस करके दिखा दें। नहीं जरूरी है, इनको आपने पूरे नहीं 21 में से आपने 18 मिनट को दिए भाई, 3 मेहमान और है ना, ये 18 मिनट को दिए ना। मैं तो एक फोकस करके कह रहा हूँ, ये रैट माइनर्स का ट्वीट है रात का, कल शाम का, कि रैट माइनर्स ने बड़ा काम किया और मशीन से बड़ा काम रैट माइनर्स ने किया। आदमी फेल हो गया, रैट माइनर्स कामयाब हो गए। क्या उनके नाम लिए। ओके, अब इस पर भी राजनीति है, नाम लेने हैं, मतलब क्या है ये महिमा जी, क्या है, पूरा देश एकजुट है, आप उसमें भी नाम देख रही हैं, उसमें एक राहुल भी था, आपने उसका भी नाम लिया ना, तो आपको 4 नाम दिखाई दे रहे, 3 नहीं दिखाई दे रही, क्या है राकेश शुक्ला जी? राजनीति नहीं, कर्तव्य कहते हैं। आप वोट बैंक का कटोरा लेकर खड़ी है, आपदा के अंदर भी वोट बैंक का कटोरा लेकर खड़ी है, शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। आप आपदा में भी वोट बैंक का कटोरा लेकर खड़ी है। सरनेम देखेंगे, उनका नाम देखेंगे, इंजीनियर्स का भी हम नाम और सरनेम पहले देखेंगे, किसने रेस्क्यू किया या किसने रेस्क्यू नहीं किया, किस नाम के लोग अंदर गए, किस नाम के लोग बाहर है, किस नाम के लोगों को पहले बचाया गया, किस नाम के लोगों को बाद में बचाया गया, ये क्या बात हो रही है राकेश शुक्ला जी? एक मिनट रीमा जी, कि आप इसमें मजहब और जाति नहीं आप देख रहे हैं, महिमा सिंह आप देख रही हैं। आपकी जानकारी के लिए पूरा का पूरा ऑपरेशन एक सरदार जी थे, लेफ्टिनेंट जनरल, जो इंजीनियर कॉर्प्स के, तो उन्होंने हेड किया। हमने तो नहीं कहा ना सरदार जी ने किया सर ऑपरेशन। आपको सिर्फ आपको आपदा में भी आपको वोट बैंक का कटोरा चाहिए। अब आपदा होगी तब भी जाएंगे, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। इस तरह से रनिंग कमेंट्री मत करिए प्लीज, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, एक एक करके बात करें। महिमा जी, आपकी मानसिकता दिख रही है आपकी। और महिमा जी प्लीज एक मिनट, एक दूसरे के बीच में आप बोलेंगी तो बाकी मेहमानों को भी मैं समय नहीं दे पाऊंगी और बीच में नहीं। महिमा जी, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को लेकर, ये मेरा अपना भारतीय होने के नाते विरोध है कि कितने लोग फंसे थे, किसी ने नाम नहीं पूछा था कि 41 लोगों के नाम और सरनेम क्या हैं। एक एक के निकलने पर सबकी खुशी हुई ना, सबको खुशी हुई, तो फिर इसमें नाम और सरनेम, ये तो गलत तरीका हुआ। ये भी राजनीति करनी है क्या? अभी तक देशवासियों को इससे मतलब नहीं था कि 41 लोगों का सरनेम क्या है, उनका धर्म क्या है, लेकिन अब लगता है कि उस पर भी सोचना पड़ेगा। सुनिए, पहली बात तो ये बताइए, आपको आपत्ति है क्या मेरे नाम लेने से? नहीं लेना चाहिए उन मुझे आपत्ति है। दूसरी बात, आपको आपत्ति है? हाँ, मुझे आपत्ति है, बहुत दुखद, क्योंकि मेरे लिए वो लोग सब भारतीय हैं और वो सब लोग श्रमजीवी हैं और वो सब लोग वहां फंसे थे, एक दूसरे से ये नहीं पूछ रहे थे कि तुम कौन से धर्म के हो। अगर रीमा पराशर कोई अच्छा काम करेंगी तो बोला जाएगा रीमा पराशर ने अच्छा काम किया, जिसे उसमें पराशर दिखाई दे, अरीमा दिखाई दे, वो उसकी मानसिकता की संकीर्णता है और उसके लिए तो मुझे लगता है कि अफसोस ही किया जा सकता है। अभी आपने अपनी मानसिकता दिखा दी, अभी आपने अपनी मानसिकता दिखा दी, अभी दिखाई आपने मानसिकता। अभी जब मैंने ट्वीट दिखाया, आपने मुझे अपने नाम क्यों नहीं डाले? मैंने सबके लिए कहा, आपने कहा आपने ट्वीट का नाम क्यों नहीं डाले? जैसे बाकी 3 लोगों को, एक सेकंड महिमा जी रुकिए, आप जरा
मैं राकेश शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगी, प्लीज प्लीज राकेश शुक्ला जी, मैंने जो आपसे पहले पूछा, पहले मैं जरा उसी पर आना चाहती हूँ। ये ट्रेनिंग लेने की क्यों की जरूरत लगता है, आन पड़ी है 26 साल में, तो अभी तक किसी ने बताया नहीं था सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कौन से पूछने हैं। शायद आपको भी ये सब भुगतना पड़ रहा होगा आजकल। शायद पहले आप सही पूछती होंगी, शायद पिछले 9 वर्ष में शायद राकेश जी, मुझे लगता है कि पत्रकारों की ट्रेनिंग तो विश्वविद्यालय खुले हुए वहाँ होता है, लेकिन महिमा जी अन्यथा ना लीजिएगा, कांग्रेस में ट्रेनिंग होती है नहीं होती। 18 घंटे पहले राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए, उसमें कहीं भी किसी भी तरह की आपत्तिजनक बात नहीं की गई है। जहाँ तक आप नाम लेने की बात कर रहे हैं कि उसमें एक तो टीम वर्क था, यदि मान लीजिए सारी टीम का नाम लेने का यदि बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देने और श्रेय देने की ज़रूरत थी, तो राहुल गांधी जी जो ट्वीट किए थे उसमें जनरल BK सिंह से लेके और वहाँ एक स्पॉट बॉय जो काम कर रहा था उस तक का सारा नाम दिया जाना चाहिए। पत्रकारों को ट्रेनिंग दी जाती है निष्पक्षता के साथ काम करने की और सारी चीज़ों को स्पष्टता के साथ रखने की। हम लोग कहीं भी किसी तरह के वायस्ड होकर काम नहीं करते हैं। यहाँ पे रीमा जी की जहाँ तक बात है, उन्होंने दोनों पक्षों को अवसर दिया, दोनों पक्षों की बात रखवाई और बाकी के 3 पक्ष भी हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है और मुझे लगता है जो यहाँ पे संचालन करने वाला व्यक्ति है वो सबको अवसर दे रहा। ऐसी टीका टिप्पणियों से बचना बेहतर होता है। क्योंकि महिमा जी मुझे लगता है अभी जब मैं अखिलेश जी के पास और अजय जी के पास जाऊंगी ना महिमा जी, वो दोनों मुझ पर आरोप लगाएंगे कि मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये शो चला रही हूँ, क्योंकि आधे घंटे से मैं आप ही से बात कर रही हूँ। अब चलिए अजय जी, वैसे मैंने सवाल के ऊपर जो सवाल ठीक है मैं तो ओके मैंने ये सवाल खड़ा किया था कि हमें महिमा जी को इतनी वकालत, जिस कोर्ट में पेशे से वकील है, जिस वकील का जिस पक्ष का केस कमजोर होता है उसका वकील ज्यादा चिल्लाता है। तो महिमा जी की आज स्थिति इस वकालत में, इस अदालत में यही है। महिमा जी बड़ा अच्छा आपने कहा कि मजदूर जब अपना हक मांगेगा तो पूरा मांगेगा। तो सुन लीजिए, कुचल कुचल कर न चलो इन फुटपाथों पर, यहाँ मजदूर रात में ख्वाब देखता है। 70 साल में आपने इसी शहर में मकान बनाने वालों को मकान से बेघर किया है और आज आपको मजदूरों की दर्द भरी दास्तां याद आ रही है और नाम के सहारे के नीचे अपने कुकृत्यों को छुपाने की इस साजिश को जनता अच्छी तरह से समझती है। आपको मैं कुछ और सवाल दे देता हूं। आपको तो यह सवाल उठाना चाहिए कि जो रैंक माइनिंग इलीगल है, आप पेशे से वकील हैं, उसका इस्तेमाल क्यों किया मोदी सरकार ने मजदूरों को बचाने के लिए? आपको तो यह भी सवाल उठाना चाहिए कि नॉर्वे से क्यों बात किया, थाईलैंड से क्यों बात किया, पाकिस्तान से क्यों नहीं किया? वहां से टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए थी। आपको तो ये सारे सवाल उठाने चाहिए। आप इस बात को लेकर खुश नहीं है, आप इस बात को लेकर खुश नहीं है कि वो मजदूर आज अपने घर में दिवाली मना रहे हैं और देश दिवाली मना रहा है। आपको इस बात की चिंता नहीं है। आपकी सरकार को जिस इंडिया गठबंधन की आप बात करते हैं, ये मजदूर बिहार और झारखंड की धरती से आते हैं। क्यों नहीं पलायन रुकता है? क्या नीतीश कुमार ने ट्वीट किया? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री ने सूद लिया? ये सारे के सारे इमिग्रेंट लेबर हैं जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों से आते हैं। इस पर तो सवाल नहीं उठाया राहुल गांधी ने एक बार भी, या आपकी पार्टी की सरकार ने। किसी 1 लाख रुपए का मोदी सरकार ने उनको मुआवजा अनाउंस किया है। कहां सो रही है नीतीश कुमार की सरकार? कहां सो रहे हैं हेमंत सोरेन? कहां सो रही है कांग्रेस पार्टी? बताइए, पलायन कैसे रुकेगा बिहार से? कब तक बिहारी मजदूर दिल्ली की झोपड़पट्टियों में आग का शिकार होगा? कब तक वो उत्तराखंड में सुरंग का शिकार होगा? और कब तक वो महाराष्ट्र में आग में जलकर मरेगा? अजय जी, सवाल बिहार की जनता पूछती है आपके राहुल गांधी से। अजय जी, आपने आप एक अहम आपने इस डिबेट को एक दूसरी तरफ मोड़ा है, क्योंकि आपने अहम बात की है। अखिलेश जी, जरा मैं आप ही के पास आना चाहूंगी इस सवाल पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी उसमें श्रमजीवी थे। उत्तर प्रदेश की तरफ से भी 3 दिन से मैं देख रही हूँ अखिलेश यादव लगातार इस पर अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं।
आरजेडी की तरफ से एक अलग तरीके का बयान आ रहा है कि हमें टेंट लगा करके बात नहीं करनी चाहिए थी, मंत्री वहां पर क्यों गए, इस पर ही सवाल खड़ा हो रहा है, पीएमओ के अधिकारी वहां क्यों गए, इस पर ही सवाल हो रहा है। ये इस तरीके के सवाल जो हो रहे हैं, आपको लगता है ठीक है ये? मतलब जो जनता देख रही है, आपको लगता है ठीक है ये? रीमा जी, अखिलेश जी, अभी मैं पूरी डिबेट आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ। हाँ, सबने बातचीत की, सबने नहीं, सिर्फ कांग्रेस ने। पांडे जी हैं और आरपी सिंह साहब हैं। पहले तो जो 41 लोग निकल के आए, उनके लिए हम सब लोगों ने दुआ की और बहुत खुशी की बात है कि आज वो अपने परिवारों के पास पहुंचेंगे। हम सब खुशी की बात है। लेकिन रीमा जी, जो सुरक्षा के मापदंड थे, ये तो आप भी महसूस करेंगे कि सरकार ने उनको नजरअंदाज किया है। उस पर बात होनी चाहिए। जब 1 किलोमीटर से लंबी कोई सुरंग बनती है तो उसके पैरेलल सुरक्षा के लिए दूसरा इंतजाम होता है, वो आपने क्यों नहीं किया? दूसरी बात, जब आपको ये पता था कि ये भूकंप का सेस्टो बेल्ट है, तो उसमें नजरअंदाज सुरक्षा के मानकों को आपने किया क्यों? ये क्या बात नहीं होनी चाहिए? ह्यूम पाइप पड़ा था जिसके माध्यम से कि जब कोई इस तरीके की घटना घट जाए तो उसके लिए राशन ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, आपने वो भी हटा दिया। आपने सारे सुरक्षा के मापदंड दरकिनार किए क्योंकि आपको जल्दी 24 से पहले फीता काटना है। क्या ये गलत बात नहीं है रीमा जी? ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम सब लोग इस चीज के लिए खुशियां मना रहे हैं कि वो 41 लोग अपने घर पहुंच गए। लेकिन जिन सुरक्षा मानकों का आपने खुलेआम अवहेलना की, क्या उन लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं था ये? ठीक है अखिलेश जी, एक अहम पॉइंट, क्योंकि ये तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, जहां जहां पर भी पहाड़ में इस तरह से बात हो रही है, सुरंग बन रही है या रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, सभी के लिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। जाहिर तौर पर ये बहुत ही पेचीदा बात है जिस पर बात होनी चाहिए, किसी को इनकार नहीं है सुरक्षा के मापदंडों से। लेकिन मेरा सवाल यहाँ कुछ और था ना सर अखिलेश जी, आप ही के जो गठबंधन के लोग हैं, अभी तक तो आप ऑफिशियली गठबंधन से क्योंकि बाहर निकले नहीं है, लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं, ये जो मैंने उनके बयान आपको दिए, आपको लगता है कि उन बयानों की जरूरत है इस वक्त? अभी तो कम से कम 1-2 दिन तो खुशी की लहर चलने देते ना, वो लोग अपने घर पहुंच जाते, परिवार वालों से मिल लेते, तो राजनीति तो चलती ही रहती 24 तक। अखिलेश जी, मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, क्या आपकी आवाज चली गई? बर्दाश्त की है, इस देश ने इतने जख्म खाए हैं, फिर भी सावधानियों के साथ समझौता की। हमारे नेता का सीधा सवाल ये नहीं था। हम खुशी मना रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, हम सबके आभारी हैं जो लोग उसमें लगे, लेकिन सुरक्षा करना उन लोगों के जो मजदूर थे, जो श्रमिक भाई थे, जो अर्जक लोग थे, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों के पे भी बात होनी चाहिए रीमा जी। उसको इससे बाहर नहीं करना चाहिए। मतलब, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उनसे आप अपने आप को, अपनी पार्टी को अलग कर रहे हैं। जो सवाल खड़े हुए हैं कि मंत्री क्यों गए, पीएमओ के अधिकारी क्यों गए, वीके सिंह क्यों गए, वहां पे भीड़ क्यों लगाई गई मंत्रियों की तरफ से, ये सबके साथ आप हैं या नहीं है? जैसे पांडे जी ने अभी बात कही कि रोजगार नहीं, अब भाई बिहार में तो नौकरियां, आप आ ही नहीं रहे पॉइंट पर अजय जी, आ ही नहीं रहे आप पॉइंट पर। अजय, सॉरी अखिलेश जी, आप पॉइंट पर नहीं आ रहे। अजय जी, आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश जी ने सुरक्षा मानकों का सवाल उठाया, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस पे जांच होगी। मोरबी में पुल गिरा था, गुजरात में हमारी सरकार है, सीबीआई ने जांच की थी, लेकिन बिहार भागलपुर में 2000 का पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया, 1 बार नहीं 2 बार। कौन सी जांच हुई बताइए आप? अगर सुरक्षा मानकों की आपको इतनी ही चिंता है तो बिहार के उस पुल की घटना का भी आप चर्चा कीजिए अखिलेश जी। देखिए, ये त्रासदी है, हिंदुस्तान अपने दौर के, अपने ऐतिहासिक दौर के, शेर शाह सूरी के उस ऐतिहासिक दौर के बाद जहां कलकत्ता से लेके और पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था, उस निर्माण कार्य में लगा है। बड़ी हिम्मत की बात है धाम यात्रा को दिल्ली से कनेक्ट करना, इसकी कोई
वोट की राजनीति नहीं है। आज हमारी सरकार है, कल आपकी सरकार ठीक है, होगी। ठीक है। श्रद्धालु वहां जाएंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम एक अच्छी बहस कर रहे हैं यहाँ पर, जो पॉइंट्स पर हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम बेवजह की राजनीति पर बात नहीं कर रहे, बल्कि जाहिर तौर पर, क्योंकि मानदंडों की अगर बात हो रही है ना अखिलेश जी और महिमा जी, तो वो तो पूरे देश में, सिर्फ पूरे देश में बीजेपी की एनडीए की सरकार तो नहीं है, कहीं पर कांग्रेस की भी सरकार है, कहीं पर दूसरी पार्टियों की भी सरकारें हैं, और वहां पर भी इस तरह के हादसे अगर होते हैं तो जांच की या मुख्यमंत्री के जाने पर रोक, या फिर कि केंद्र सरकार की तरफ से ऑफिशियल्स को भेजना, इन सब पर क्या फिर तो सभी जगह पर हो जाना चाहिए महिमा जी? एक रूल ही बन जाए फिर कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो अपने हिसाब से करे, और देश में बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से जवाबदेही नहीं बनती है। महिमा जी, मैंने जो सवाल पहले पूछा था उसे दोहराऊंगी। जयराम रमेश जी के द्वारा लिखे गए शब्दों के द्वारा जयराम रमेश जी ने आज एक ट्वीट करते हुए ये पूछा है कि हमारा जो मंत्रालय है, जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसके द्वार पर लिखा हुआ है प्रकृति रक्षिता रक्षिता। और मैंने थोड़ी देर पहले सवाल उठाया था जोशीमठ के हादसे से हमने क्या सीखा था, बल्कि साथ साथ मैं शुक्ला जी से ये पूछना चाहती हूँ। आपने बताया बखूबी, मैं जानती हूँ कि किस चीज के लिए कोर्स कराया जाता है और किस चीज के लिए नहीं कराया जाता, लेकिन मेरा जो सवाल था उस समय पर भी वो ये था कि आज सवाल क्या होना चाहिए। क्या शुक्ला जी हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जोशीमठ के बाद जो भी सरकार है, भाजपा आज है, चलिए कांग्रेस भी होती चाहे, क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि उस हादसे के महीनों के अंदर ये क्यों हो रहा है? ये जो लेबरर्स हैं, जो श्रमिक हैं, वो अंदर फंसे ही क्यों? पहली बात तो पूछने की ये है, जोशीमठ के महीनों के अंदर पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है उसके अंदर इस तरह के हादसे आम क्यों होते जा रहे हैं? क्या पत्रकारिता के माध्यम से, ऐसी चर्चाओं के माध्यम से आवश्यक नहीं है जो मौजूदा सरकारें हैं, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट, हम उनसे ये सवाल उठाएं, ये सुनिश्चित करें कि जो हादसे होते जा रहे हैं उसके ऊपर बाकायदा चिंतन हो रहा है। और जैसी सीबीआई रिपोर्ट्स की बात अभी एलजेपी के प्रवक्ता ने की, उनकी भी विवशता हम समझते हैं। कहा तो एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि मतलब जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो सब विवश है, इनका जो असमंजस है, नहीं पत्रकार भी विवश है, अजय पांडे विवश है, पूरे देश की जनता विवश है। पाकिस्तान से मदद, की आवाज ऊंची करनी पड़ती है क्योंकि तीन पक्ष एक होकर बोलने लगते हैं। आवाज इसलिए ऊंची करनी पड़ती है जब तीन पक्ष एक होकर बोलने लगते हैं, तो फिर जो जिस पक्ष की आवाज बाहर रह जाती है उसको स्वाभाविक आवाज। एक मिनट अब आप एक सेकंड भाई रुकिए, अब ये गलत बात है। पार्टी के प्रवक्ता से जानने की शुक्ला जी अजय जी रुकिए, महिमा जी शुक्ला जी पर आ रही हूँ, रुकिए, आपने शुक्ला जी से सवाल पूछा ना, एक मिनट शुक्ला जी से सवाल पूछा। पार्टी के साथ आप तो महिमा जी फिर आपको ना गुस्सा भी आ जाता है, आप नॉन स्टॉप बोलती भी है, फिर आपको गुस्सा भी आता है। अब रुकिए ना एक मिनट, थोड़ा सा नहीं, रुकिए, धैर्य, एक मिनट सही है। गुस्सा, आपकी गुस्से की परिभाषा मेरी समझ से बाहर है। अरे आप 40 मिनट बोलती हैं, फिर उसके बाद आपको लगता है कि मैं बायस हूँ, ये गुस्सा है ना, ये गुस्सा होता है। आपको अकेले मैंने इतना समय दिया, ये गुस्सा है, फिर भी मुझ पर आपने आरोप लगाया कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। चलिए रुकिए एक मिनट, अब रुकिए, अच्छा रुकिए, गुस्सा आपको आता होगा, महिमा जी रुकिए। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रही थी आपको, अब रुकिए एक मिनट। मुझे, अब मैं शुक्ला जी से आपका सवाल था, मैं उनके पास जाऊँ, आरपी सिंह जी के पास आऊँ, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का एक्स का अकाउंट, आपने जयराम रमेश जी के एक्स अकाउंट की बात की, इसमें तो कहीं पर खैर उन्होंने पर्सनली उस पर वो लिखा होगा, लेकिन हाँ उन्होंने पर्सनली लिखा है, लेकिन ऑफिशियल हैंडल दिखा रही हूँ मैं। ऑफिशियल हैंडल पर राहुल गांधी के ट्वीट, उसके अलावा मोदी जी और अडानी के संबंध, उसके अलावा एक दूसरे के लिए, उसके अलावा मोदी जी को लेकर प्रधानमंत्री कैमरा लगाए, प्रधानमंत्री हरी झंडी लेकर जाए, यही सब मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेरा सवाल ये था कि आप तो इतना अहम यहाँ पर पॉइंट उठा रही हैं। ये देखिए, देख लिया मैंने, देख लिया था, वही मैंने कहा उनके ट्विटर हैंडल से हुआ है। सुनिए ना महिमा जी, आधी बात मत सुनिए, तो मैं वही कह रही हूँ महिमा जी, मैं वही कह रही हूँ। आप यहाँ पर इतनी अहम जानकारी दे रही हैं, आप यहाँ इतनी अहम बात कर रही हैं, आपके सवाल इतने अहम है, तो ये अहम बातें जो है वो कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं समझ आ रही? वो अकेले सिर्फ प्रधानमंत्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनको भी तो इन बेसिक सवालों को उठाना चाहिए, सिर्फ पत्रकार
क्या सवाल पूछना? ऑपोजिशन की पार्टी का फर्ज नहीं है। अब राकेश शुक्ला जी से पूछ लेते हैं एक मिनट। राकेश शुक्ला सवाल नहीं ऐसे राकेश शुक्ला जी पक्ष बात बोलकर ना नहीं, आप मैं वन साइडेड शो नहीं करती हूँ यहाँ पर महिमा जी, वन साइडेड शो नहीं होता यहाँ। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं होता 1 घंटे का। राकेश शुक्ला जी जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी उठा रही है, राकेश शुक्ला जी जवाब देंगे। राकेश जी, क्या पत्रकारों का ही फर्ज है देश की मूलभूत और अहम घटनाओं पर सवाल करना सरकार से, या विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी होती है, या सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करना आज जिम्मेदारी है विपक्ष की? राकेश शुक्ला जी, विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए और उत्तरदायित्व लेना चाहिए। राकेश शुक्ला जी की आवाज जाएगी। मेरा ये कहना है कि 2011-12 से उत्तराखंड की जो जमीनी स्थितियां हैं उसमें बदलाव आया है, और 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आई केदारनाथ जी में, वो उसी की परिणति थी। उसके बाद से ही जोशी मठ का जो विषय उठाया जा रहा है, जोशी मठ में लगातार वहाँ पे क्षरण हो रहा है और ज़मीन धसक रही है। वो कोई आज की घटना नहीं है, वो लगातार हो रही। और ये किसी एक पार्टी का भी विषय नहीं है, ये जन सामान्य का विषय है, सभी राजनीतिक दलों का विषय है, सभी सामाजिक संगठनों का विषय है, और उसमें पत्रकारों का भी ये विषय है, क्योंकि हम भी समाज के ही हिस्सा हैं। तो ऐसे में ये कहना, देखिए वहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों बारी बारी से सत्ता में रही हैं, दोनों के समय इस तरह की आपदाओं, दोनों ने इस तरह की आपदाओं का सामना किया है। मेरा ये मत है कि इस तरह की समस्या का यदि जनता के प्रति हमारे अंदर कोई भी हमदर्दी है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो दोनों को मिल के इसका समाधान करना चाहिए। क्योंकि भूवैज्ञानिकों ने भी ये घोषणा की है कि जोशी मठ के आसपास का जो इलाका है वो लगातार संवेदनशील होता जा रहा है, उसमें सुधार की संभावनाएं नहीं है। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में ऐसा भी हो सकता है कि बद्रीनाथ जी का जो रास्ता है वो भी बंद हो जाए। तो ये कहना कि जोशी मठ से सीख लेना चाहिए, मुझे लगता है ये उचित इसलिए नहीं होगा। मैं फिर से एक बार राजनीति पर आऊंगी। आरपी सिंह जी, आप जवाब दीजिए। महिमा सिंह जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, महिमा सिंह जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, और जिस तरीके के प्रधानमंत्री को लेकर ट्वीट हुए हैं, पहले जरा आरपी सिंह जी का उस पर रिएक्शन। मेरी बात की बात हुई है। आ रही हूँ महिमा जी, एक बार उन पर आपने तमाम तरीके के आरोप लगाए, वो इतनी देर से शांत है, उनका भी जवाब सुनते हैं ना। तो जब मैंने आरोपों का उत्तर देने की तो शांति से सुना नहीं ना किसी ने। आरपी सिंह जी। महिमा जी, आज की पूरी डिबेट जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सब जानने की आप हाईजैक करने की कोशिश कर रही, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं आज। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप आपदा में भी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम वो भूले नहीं, सोनिया गांधी जी की आंखों से आंसू से टपक रहे थे सारी रात। मैं माफी चाहता हूँ, आपको टोका नहीं, मैंने आपकी इतनी शांति सुना, फिर आप टोक रही हैं। आंखों से आंसू बहते थे सारी रात जब बाटला हाउस कांड हुआ था। तो वो आपदा में भी आप देखते हैं किस प्रकार से हम अपने वोट बैंक की राजनीति करें, और आज भी आप वोट बैंक की राजनीति करें, इससे आगे नहीं करी। आपने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का नाम लिया, मैंने क्योंकि वो सिख है, मैंने इसलिए नहीं लिया कि वो सिख है, परंतु क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह सारे ऑपरेशन को देख रहे थे। हमने ये नहीं कहा कि लेफ्टिनेंट, अरे सब देश के जो लोग जो महत्व रखते हैं, जो लोग इंपॉर्टेंट हैं, जो लोग रिक्वायर्ड थे, वो सबके सब लोग वहाँ पर लगे हुए थे, काम कर रहे थे, जिन लोगों की जरूरत थी वहाँ पर जो मूल बात है वो ये है कि क्या 48 लोगों की चिंता देश ने करी? क्या उत्तराखंड लोगों ने करी या नहीं करी? या एक उत्तराखंड की सरकार ने करी या नहीं करी? या भारत सरकार ने उसमें पूरी चिंता करी नहीं करी? विषय ये है, जब इसका विषय का उत्तर हाँ है तो उसमें राजनीति क्यों? जब ये चिंता करेगी कि किस प्रकार से हम 41 लोग निकाले बाहर, उसके लिए किस प्रकार से ऊगर मशीन मंगाई गई, किस प्रकार से जो बाकी मशीन थी वो जुड़ की गई, वहां से आपको आप कंटिन्यू करिए। लेकिन क्योंकि इवेंट बाजी शब्द का इस्तेमाल हुआ, फोटो सेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ, टेंट लगा करके फोटो सेशन, प्रोड्यूसर से कहूंगी एक और वीडियो जरा वो साथ में चलाइए, उसके बाद महिमा जी के पास आऊंगी। आरपी सिंह जी कंटिन्यू। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं कि इनको हर चीज में राजनीति सूझती है। अब उसको कहने की इवेंट बाजी होगी, वहां पे एक हरी झंडी लेकर प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। हरी झंडी के जरा वीडियो दिखाइए, हाँ, वो हरी झंडी लेकर प्रधानमंत्री को भेज दिया। अभी महिमा जी कह रही थी कि वो तेजस से हाथ चला रहे थे। अरे आज तक कोई और प्रधानमंत्री कभी किसी हवाई जहाज में बैठा नहीं जो देश के लिए यूज होने वाला हो। वो मैसेज देना था दुनिया को कि हमारे यहाँ इस प्रकार के हवाई जहाज हैं, और अगर दुनिया खरीदना चाहती है तो हमसे वैसे हवाई जहाज खरीद सकती है, और अपनी जरूरत के लिए भी हवाई जहाज हैं। हम वो मैसेज दुनिया को दे रहे थे, परंतु आपको उसमें भी राजनीति देखनी है। अगर देश के सेना का मनोबल ऊपर करना है तो भी आपको राजनीति देखनी है। असल में आपका दोष नहीं है, आप लोग तो आर्मी के जनरल को कहते हैं ना सड़क छाप गुंडा है, यही शब्द इस्तेमाल किए थे कि सड़क छाप गुंडा है। वही आर्मी का जनरल आज वहां पर खड़े होकर ऑपरेशन सारे देख रहा था कि सारे ऑपरेशन ठीक हो। आप ही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। आप ही लोग हैं जब वहां पर एयर स्ट्राइक की जाती है तो उसके बाद कहते हैं कि 5 लोग आती हूं। एक मिनट, क्योंकि इवेंट बाजी की बात हो रही है, झंडा दिखाने की बात हो रही है, ग्रीन सिग्नल की जो ट्वीट हो रहा है, ये जो वीडियो है ये आज एक्स पर चल रहा है।
2006 का वीडियो है, उत्तराखंड में जिस वक्त फ्लड आया था उस वक्त राशि भेजी जानी थी और साथ में लोगों को सहायता देनी थी। उस वक्त का ये वीडियो है कि जो ट्रक जा रहे थे सहायता सामग्री लेकर के, उनको ये उस वक्त की दिवंगत जो अब शीला दीक्षित जी हैं, ये ट्रक निकाले जा रहे थे कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर से। यूपीए की सरकार थी उस वक्त, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शीला दीक्षित जी, उन्होंने झंडी दिखाई थी। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये वीडियो दिखाने का भी ये है क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, इस मुद्दे पर भी लोग तमाम तरीके से इसको लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब अगर देश में इस बात पर चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी क्यों ये सब कर रहे हैं, तो क्या इस बात को लेकर डिबेट खत्म नहीं हो जानी चाहिए कि फिर कोई भी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री करे तो समझ में आता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अजय जी नहीं पर तो ये बताइए कि उस सारे नहीं एक मिनट अजय भाई एक सेकंड, उस सारे के अंदर कितना घोटाला हुआ है वो भी बताना चाहिए। जो वहां पर रावत साहब की सरकार थी उन्होंने कितना घोटाला किया, किस प्रकार से वहां पर एक एक कप चाय के ऊपर कोई 50-50 रुपए का एक कप चाय का बिकने लगा, तो किस प्रकार की सरकार थी वहां पे ये भी आने की जानकारी। अजय जी आ रही हूँ, महिमा जी आ रही हूँ आप ही के पास। क्या इसको लेकर एक रूल बन जाना चाहिए? सोनिया गांधी ने क्यों हरी झंडी दिखाई, राहुल गांधी ने उस वक्त क्यों दिखाई? चलिए बोलिए। ये बहस का मुद्दा झंडा दिखा के ट्रक को बात हुई, मुझे उसका उत्तर देने दीजिएगा। आ रही हूँ बहस का विषय जो अखिलेश भाई ने जो मुद्दा उठाया वो बहस का विषय है अजय जी, लेकिन मेरी बहस का विषय ये भी है। नहीं रुकिए अजय जी एक मिनट। अरे भाई अजय जी जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर आप ध्यान भटका रहे हैं। महिमा सिंह आरोप लग रहा है। आपकी पार्टी, आपको याद दिला दूं, कांग्रेस इस देश की पहली पार्टी है जिसने एनवायरनमेंट को राजनीतिक मुद्दा बनाया और अपने मैनिफेस्टो में इंदिरा गांधी जी ने स्टॉप होम में अरे सर अभी तो हरी झंडी पे मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट रुकिए अजय जी। अजय जी वक्त कम है मेरे पास, अजय जी रुकिए। लेकिन आपके हरी झंडी कौन दिखाएगा और नहीं दिखाएगा पहले इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। अजय जी एक लाइन है। अजय जी आपने एक सवाल खड़ा किया, मैं उसी पर आऊंगी, लेकिन मेरा यहाँ सवाल है कि हर चीज की जड़ में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधी क्यों है? क्या इससे पहले हरी झंडी नहीं दिखाई गई? क्या इससे पहले फोटो ऑप नहीं हुआ? क्या इससे पहले टेंट लगाकर नहीं गए? क्या इससे पहले श्रमजीवियों से किसी प्रधानमंत्री ने बात की नहीं की? ये मेरा सवाल है महिमा जी से। अभी घोटालों की जब बात हुई रीमा जी, घोटाले नहीं, अभी तो ये झंडी दिखाने के विजुअल्स थे ना फ्लड के विक्टिम्स को। ये देखिए चल रहा है। अब सिलेक्टिवली बहस कैसे चाहती हैं? सिलेक्टिवली नहीं हो रही, मेरा सवाल है, मैं उस पर जवाब चाहती हूँ सिर्फ। आप ओवरलैप करती रहती हैं, फिर आप सोचती हैं कि मैं ना बोलूं, रिटॉर्ट ना करूं, क्या करें रीमा जी? बताइए। रिटॉर्ट ना करूं, ये लाइव प्रोग्राम है मैडम, आप अवसर दीजिए, लाइव प्रोग्राम चल रहा है अभी मेरा। अवसर दीजिए और समय सीमा दे दीजिए, ठीक है, सभी प्रवक्ताओं को। एक मिनट में बताइए, 548 हो गए, एक मिनट में जवाब। आज समय सीमा आपने सभी के लिए नहीं रखी, अभी जो बात पूछी गई आपने क्या समय सीमा रखी है? तो मैं रख रही हूं। घोटाले हुए थे, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। कितने घोटाले हुए? भाजपा के प्रवक्ता ने पूछा। मैं ये बता रही हूँ कि जिस कैग की रिपोर्ट्स के द्वारा 2014 में सरकार को हिलाया था ना भाजपा ने, आज तो वो जब कैग रिपोर्ट्स जारी करता है, वो 2013 के अंदर जो वहां पर आपदा के लिए सामान गया, उसमें क्या क्या घोटाले किए सबको जानकारी में है। वो उस समय की सरकार ने क्या क्या घोटाले किए थे सबको जानकारी है। कितने का चाय का प्याला बिका, कितने में सामान गया, सबको जानकारी है। और कैसे आपने सामान वहां पे इधर से उधर किया, सबको जानकारी है। लेकिन ये बीच में बोल रहे हैं। अरे बीच में क्या बोल रहे हैं बहन, सारा कुछ आज आप ही बोल रही है। वो घोटालों की बात करो। और दूसरी बात है, मैंने जो कहा ना, आप आपदा में भी वोट बैंक देखती है, सबसे बड़ी बात वही है। आपको मौका मिले तो दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, आप लेकर खड़े हो जाएंगी बीका कटोरा, आप खड़े हो जाएंगी बीका कटोरा लेकर, ये कहकर कि दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे। यही आपकी राजनीति, इससे आगे कुछ नहीं है। पीएम आवास योजना की सच्चाई और आयुष्मान भारत की सच्चाई कैग ने बता दी, तो कैग की अच्छा ठीक है। देखिए मेरे पास महिमा जी सुनिए ना, मेरे पास अब सिर्फ 5 मिनट बचे शो के, और 5 मिनट में मैं सिर्फ इसी सवाल का जवाब जानना चाहूंगी आप सभी मेहमानों से कि क्या देश के प्रधानमंत्री और उस वक्त की यूपीए चेयरपर्सन और राहुल गांधी जो कि सांसद थे, उन्होंने जब हरी झंडी दिखाई तो क्या
इस पर एक रोक लगनी चाहिए कि प्रधानमंत्री अब ऐसे किसी इवेंट में नहीं जाएंगे, नहीं झंडी दिखाएंगे, नहीं श्रमजीवियों से बात करेंगे, नहीं खिलाड़ियों से बात करेंगे, नहीं वो तेजस में बैठेंगे। ये चलिए अखिलेश जी, आप ही के पास आती हूँ। अखिलेश जी आइए जी। रूल बनना चाहिए इसको लेके, प्रधानमंत्री की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं। ये बहस का मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा हमारे 41 मजदूर भाई थे हमारे, इन लोगों पे है। मोदी जी को क्योंकि 2024 से पहले सब जगह के फीते काट लेने हैं, अब देखिए उसमें सारे कायदे कानून दाएं बाएं कर दो, मैं क्या पॉइंट किसी भी तरीके से ये काम जल्दी निपट जाए। और उस जल्दबाजी में ये जो काम हुआ ये गलत है रीमा जी। ठीक है, आप सब काम करें। अब आप रिपीट कर रहे हो ना अखिलेश जी, आपने शुरुआत भी इसी मुद्दे से की थी, आपने अपनी बात पहले भी यही सेम रखी थी। थोड़ा आगे तो बढ़िए अखिलेश जी, थोड़ा आगे तो बढ़िए, पॉइंट को आगे लेकर जाइए ना। टनल का आप रख चुके हैं, टनल का जो कंप्लीशन डेट है वो जुलाई अगस्त 2024 है, इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि फीता काटने की जल्दबाजी, क्योंकि उसमें ठेकेदार के साथ जब अपॉइंटमेंट होता है, आप तो खैर ज्यादा जानकारी रखते होंगे, उसमें एक डेट तय होती है, उस डेट से पहले वो कंप्लीशन जब करता है वो उसको अचीवमेंट माना जाता है, लेकिन वो डेट के पहले नहीं बना सकता क्योंकि वहां की स्थितियां ऐसी नहीं है कि वो डेट से पहले बना सके। तो जुलाई अगस्त 2024 तो उसका कंप्लीशन डेट है। ओके अजय जी जल्दी से। नहीं, ये तो सर्वविदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीएवीपी में सरकारी विज्ञापनों पे किन मंत्रियों के फोटो लगने पे कानून पास किया। यह सर्वविदित है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस सरकार के खिलाफ सरकारी पैसे का विज्ञापन में होड़ लेने के दुरुपयोग पर स्ट्रिक्चर पास किया। यह बताने की क्या जरूरत है, आप भी कांग्रेस बीट कवर करती थी, डीएवीपी का वो दौर याद होगा, किसकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री था, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो होड़ लेने का तो इनका ये रिकॉर्ड है, इस पे कौन बात करे इनसे। महिमा जी, अब इस वीडियो पर एक रिएक्शन मैं चाहूंगी आपसे, क्योंकि ये बात ना कांग्रेस ही शुरू कर रही है और किसी भी पार्टी के, विरोधी पार्टी के, मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया अकाउंट पे या बयान पर इस तरह की बात नहीं आई थी जिस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के अकाउंट पे आए हैं। इसीलिए ये सवाल है, सबसे ज्यादा सरकार तो आप ही की पार्टी की रही ना, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आप ही की पार्टी के रहे, तो क्या आपके प्रधानमंत्री, आपकी यूपीए चेयरपर्सन उस वक्त की, या आपके सांसद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तमाम चीजें, इन सब पर रोक थी, शिलान्यास पर या तमाम चीजों पर, या ये रूल बना था क्या यूपीए के समय में, जिसको लेके अब सवाल आप मोदी जी पर खड़ा कर रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले राकेश गुप्ता जी ने कहा कि 2011-12 में वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, और फिर खुद ही बताया कि जोशीमठ अभी पिछले वर्ष ही हुआ। तो मैं यही, देखिए सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि जोशीमठ का जो मामला है, मैं पिछले वर्ष का नहीं बोला महिमा जी, मैंने ये कहा जोशीमठ की स्थितियां पहले से खराब थी, जोशीमठ पिछले वर्ष नहीं हुआ। नहीं, आप गलत बयानी करेंगे तो मैं बोलूंगा, आप गलत बोलेंगे तो मुझे, आप गलत बयानी करेंगे तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा 10-11 से वहां की परिस्थितियां बदल गई हैं और जोशीमठ में अब स्थितियां धीरे धीरे ज्यादा खराब होती जा रही। मैंने ये नहीं कहा कि पिछले साल ही खराब हुई। ये बताइए कि वो परिवार जिन्होंने आकर चैनलों पे चर्चा करते हुए ये बताया, उनके जो वो भी थे, लीडर्स भी थे उन ग्रुप्स के, उन्होंने बताया कि हम मुख्यमंत्री से समय मांगते रहे थे, मिलने का हमें समय नहीं मिला। हम आपकी जानकारी के लिए जोशीमठ के हर परिवार की चिंता की गई, रिप्लेसमेंट किया गया, उनकी आर्थिक चिंता भी की गई है। आप फिर वही बात, फिर झूठ बोलती हैं आप, आपकी जानकारी अधूरी है, ये पूरी जानकारी लेकर आइएगा। जो जोशीमठ से परिवार वहां से विस्थापित हुए, उनको दूसरी जगह स्थापित किया गया, उनके मकानों की चिंता की गई, उनकी आर्थिक चिंता भी की गई। आपको तो बड़ा बुरा लगता है, आपके अफसर के बीच में बोलते हैं तो, लेकिन आप तो आप गलत बोल रही है ना, आप गलत बयानबाजी कर रही हैं। आपका आज का पूरा एजेंडा एक ही है, जय दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, घूम फिर कर यही है आपका पूरा मामला। आपको हर कीमत पे आपदा में भी आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए आपने शुरू में ही आपने एक वर्ग के नाम लिए, और वह जानबूझ के लिए आपने। आपका सच बाहर आने लगा, अरे आपका सच आ गया बाहर। ठीक है आपका सच आ महिमा गया। जी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे खत्म करना होगा शो, लेकिन महिमा जी मैं ये जानना चाह रही थी कि सिलेक्टिव इस तरह से भी तो हुआ जाता है। मैंने 2 वीडियो दिखाए जिसको लेकर राजनीति चल रही है, उन दोनों वीडियोस पर अभी तक आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक कल का डांस का वीडियो था और एक पुराना हरी झंडी दिखाने का वीडियो था। क्या इन दोनों के बारे में हम सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप ही बता दीजिए।
आप मेरे जवाब के साथ साथ आप बोल रही थी आपने रजिस्टर नहीं किया होगा शायद, बोलिए दोबारा सुन लीजिएगा अपने शो को जाकर। फाइनल कमेंट वाले वीडियो पर भी साथ ही साथ प्रतिक्रिया दी थी और मैं अभी वाले वीडियो पर भी आपको प्रतिक्रिया अच्छा बता तो दीजिए, कल वो बंगला काउंट डाल रही थी प्रियंका वाड्रा जी, वो जवाब दें। जब पूरे देश की टकटकी लगी हुई थी उसमें बंगला काउंट डाल रही थी प्रियंका बहन। आप या तो इन्हें चुप करा लीजिए, एक सेकेंड, आप देखिए इस तरह से नहीं, जल्दी से जवाब दीजिए फिर फाइनल कमेंट आरपी सिंह। हाँ, जो झंडी हिला रही हैं, जो झंडी दे रही हैं, वो दिल्ली की उस समय की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। यहाँ तो कहीं पर भी कोई कार्य होगा, सोनिया गांधी के हाथ में झंडा है। चलिए, सोनिया गांधी जी के हाथ में झंडी है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में ट्रेन वही। ओके, आरपी सिंह फाइनल कमेंट है तो वो प्रधानमंत्री कहीं नजर नहीं आते, सिर्फ सफलता का सहयोग। शीला दीक्षित जी साथ में खड़ी है और झंडी जो है वो सोनिया गांधी के हाथ में है। आपकी सारी अपेक्षाएं से देख लीजिए, पूरी होंगी जब राहुल गांधी आएंगे, पदासीन होंगे, सारी अपेक्षाएं पूरी होंगी आपकी जो आपकी हैं। लेकिन आज वो विपक्ष के नेता हैं, आज वो प्रधानमंत्री नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री हैं उनसे सवाल करना आपका भी कर्तव्य है। कौन सी अपेक्षा पूरी होगी? एक मिनट, कौन सी अपेक्षा पूरी होगी उनके आने पर? एक मिनट, महिमा जी क्या बोला आपने, कौन सी अपेक्षा पूरी होगी राहुल गांधी के आने पर? पता चला कि आप साथ साथ बोल रही थी, सुन नहीं रही थी। यदि आप सुना करें, अपेक्षा कौन सी पूरी होगी मैं वो जानना चाह रही हूँ। जो जो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन से पूरे होंगे? मेरी अपेक्षाओं के बारे में आपको कैसे पता कि मेरी क्या अपेक्षा है? के हसीन सपने पूरे होंगे? मेरी तो ये अपेक्षा थी कि हम डिबेट में बायस होकर बात ना करते, वन साइडेड बात ना करते, सभी पक्षों की बात रखते। अब वो अपेक्षा तो आपने पूरी नहीं की। चलिए ठीक है, देखिए ओके, देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई। चलिए ठीक है, टोटे को याद कीजिए। ओके, बोलना दिखाई देता है मगर अगर आप साथ साथ न बोले तो सुन पाएंगे। राहुल गांधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पैनल पर मौजूद सभी लोगों ने उनसे अपेक्षाएं जताई कि राहुल गांधी जी को क्या करना चाहिए था। बंगला डालना चाहिए था। नहीं जताई, हमने तो नहीं जताई, बंगला डालना चाहिए था। हमने तो नहीं जताई कोई अपेक्षा, वही बंगला हमने कोई अपेक्षा नहीं जताई। जब पूरे देश की टकटकी लगी थी, पूरे देश की सांसद थी, उसमें बंगला डाल रहे थे वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए देश में खुशियां हैं और आज भी जब तस्वीरें आ रही हैं और जब श्रमजीवी अब अपने अपने घर पहुंचेंगे तो वहां पर भी जिस तरह से खुशी का माहौल है, तो थोड़ा इन खुशियों में हम लोग शामिल हो जाएं। ये राजनीति तो चलती रहेगी। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।